चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं सिंपल इम्पल्स, या इसी को हम लोग डी लेवल टरबाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए एक सिंपल स्टेज जो है, ए जो है इसको हम लोग सिंगल स्टेज भी बोल सकते हैं। ये जो होता है सिंगल स्टेज टरबाइन होता है, क्लियर है ना। या इसी को हम लोग सिंपल इम्पल्स इसलिए बोलते हैं कि जो सबसे पहला इम्पल्स टरबाइन आया था, है ना, वो इसी फॉर्म में आया था, क्लियर है ना। और इसी को ये जो साइंटिस्ट का नाम है जो पहले बार इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज डी लेवल साइंटिस्ट का नाम है ना। और इसीलिए इसको हम लोग डी लेवल टरबाइंस भी बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ बहुत तरह का है, अगर आपको सिंपल इम्पल्स बोले, या फिर आपको सिंगल स्टेज इम्पल्स बोले, या फिर डेबल, है ना, डी लेवल टरबाइंस बोले, ये तीनों का मतलब क्या है, सेम ही चीज है, क्लियर है। क्वेश्चन हो, चलिए आइए हम देखते हैं कि ये सिंपल इम्पल्स होता क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि एक सिंगल स्टेज होता है। एक सिंगल स्टेज का मतलब कल हम आपको बताए थे, है ना, कल जब हम आपको डिफरेंशिएट कर रहे थे कि इम्पल्स और रिएक्शन के बीच, तो हम बताए थे कि जो इम्पल्स होता है उसमें एक नोजल होता है और फिर क्या होता है, एक मूविंग ब्लेड होता है। जबकि हम रिएक्शन में जाते हैं तो एक फिक्स्ड ब्लेड होता है और एक मूविंग ब्लेड होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम सिंपल इम्पल्स की बात कर रहे हैं, मतलब अगर सिंगल स्टेज की बात करेंगे तो एक नोजल होगा और एक क्या होगा, मूविंग ब्लेड होगा, ठीक है। तो किस तरह से प्रेशर का ड्रॉप होता है ना, वो हम देखे थे लास्ट क्लास में भी देखे थे, फिर से हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है, कि कितना प्रेशर ड्रॉप और कहाँ पे होता है। दूसरा पॉइंट हम ये बोलना चाह रहे थे आपको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि जो सिंगल स्टेज, जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो सिंपल इम्पल्स टरबाइन आया, या फिर हम सिंगल स्टेज जो इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं, या फिर जो डी लेवल टरबाइंस की बात करते हैं, इसमें एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉसेस होता है वो ज्यादा होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो शाफ्ट का जो रोटर का रोटेशनल स्पीड जो ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज वेरी वेरी हाई, है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट 15,000 to 30,000 आरपीएम, है ना। ये इसका रोटेशनल स्पीड ऑब्टेन्ड होता है सिंपल स्टेज में, जो कि प्रैक्टिकल जो रोटेशन होता है 3000 आरपीएम, है ना, इससे बहुत ज्यादा होता है। और वेरी हाई रोटेशनल स्पीड होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेस भी ज्यादा होता है, और भी कई तरह का लॉसेस डिफाइन होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप होता है। तो इसके कारण क्या है कि यहाँ पे हम ज़्यादा आउटपुट नहीं ले पाते हैं, एनर्जी का लॉसेस ज़्यादा हो जाता है ना। तो उस एनर्जी को लॉसेस से बचने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, तो हम लोग इसको आते हैं कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग एक तरह से आप समझें तो दैट इज मल्टी स्टेज इम्पल्स। हम क्या बोले कि सिंपल इम्पल्स जो हुआ वो सिंगल स्टेज की बात करते हैं। जो कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, तो हम क्या बताएं आपको कि वेरी रोटेशनल स्पीड वेरी हाई होने के कारण जो एनर्जी का लॉसेस है, फ्रिक्शन लॉसेस और भी कई तरह का लॉसेस, वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो टरबाइन से वर्क आउटपुट हमको मिलता है वो कम मिलता है, पावर कम मिलता है। तो वो लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, टू कंपनसेट द लॉसेस, टू रिड्यूस द लॉसेस, वी विल गोइंग फॉर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन। वहां पे हम दो तरह का कंपाउंडिंग पढ़ते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, क्लियर है। आप थोड़ा सा समझिए, और है ना, ये डिफिनेशन में हम आपको जो चीजें हम आपको बोले हम डिफिनेशन में, है ना, डिस्कस कर दिए हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार डिफिनेशन बोल रहा है, इट इज द फर्स्ट इम्पल्स टरबाइन एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड। हम बोले आपको कि चूंकि ये सिंगल स्टेज भी बोलते हैं, इसीलिए सिंगल सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड यहाँ पे डिफाइंड होता है ना। और बोल रहा है
कि द टोटल प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम बॉयलर टू कंडेंसर, क्लियर है, जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होता है बॉयलर टू कंडेंसर है ना, वो आपका जो है कहां पे होता है, तो वो आपका नोजल में ही होता है ना। कंडेंसर प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस इन अ सिंगल नोजल, है ना, सिंगल नोजल में होता है। ड्यू टू सिंगल नोजल, ड्यू टू वेरी हाई स्पीड द रोटर स्पीड ऑब्टेन इज 15,000 to 30,000 आरपीएम, है ना। देखिए डिफिनीशन में सारा डिटेल्स में नहीं दिया जाता, हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो जेट से निकलता है, जो नोजल से जेट निकलता है, उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और चूंकि वही जेट जाकर आपका रोटर को क्या करता है, रोटेट करता है टरबाइन पे स्ट्राइक करने के बाद, तो वेरी हाई स्पीड से जब जेट स्ट्राइक करता है ब्लेड पे, तो रोटर का स्पीड जो होता है वो वेरी हाई होता है, ऑब्टेन इज वेरी हाई, ठीक है ना। जो स्पीड जो है वो अप्रोक्सीमेट 15,000 to 30,000 आरपीएम के आसपास होता है ना। जबकि प्रैक्टिकली जो हम लोग रोटेशनल स्पीड को, है ना, डिफाइन करते हैं, दैट इज अबाउट 3,000 आरपीएम। आप देख सकते हैं कि 3,000 और 30,000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्लियर है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि हमको फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होता है, और भी सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस टाइप की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जो हमारे लिए जो है वो क्या होता है, लॉस कर सकता है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमको लॉसेस ज़्यादा होता है, लॉसेस ज़्यादा होने के कारण जो हमको पावर आउटपुट मिलना चाहिए वो कम मिलता है ना। हम फिर क्या करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट हम ये लिखा दिए कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड, है ना, रोटेशनल स्पीड को हम रिड्यूस करेंगे तो जो मेरा लॉसेस है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड, है ना, टू प्रैक्टिकल लिमिट, कहां तक, टू प्रैक्टिकल लिमिट मतलब 3,000 के आसपास तक हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग इज डन। हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग दो तरह से करते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, क्लियर है। आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सिंपल इंपल्स या डिलीवर टरबाइन, जिसको हम सिंगल स्टेज भी बोल सकते हैं, उसमें एक नोजल, एक आपका नोजल होता है और दूसरा क्या होता है, एक आपका मूविंग ब्लेड होता है। हम कल भी आपको डिस्कस किए थे, ये आपका मूविंग ब्लेड होता है, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका हम रिप्रेजेंट करें, कल भी हम किए थे कि इधर हम पहले प्रेशर लेते हैं, दिस इज प्रेशर, दिस एक्सिस इज प्रेशर एक्सिस। इसको हम लोग मानते हैं कि ए क्या है, प्रेशर है, ठीक है, और ए क्या है, ए आपका वेलोसिटी है, ए आपका वेलोसिटी है, क्लियर है। हम क्या बोले, आपको यहाँ पे डिफिनीशन में भी हम आपको लिखा दिए हैं, है ना, कि सपोज दैट कि बॉयलर से जब निकला, है ना, बॉयलर के बाद आपका, है ना, टरबाइन्स होता है, टरबाइन्स के बाद फिर क्या होता है, कंडेंसर होता है। तो जो प्रेशर ड्रॉप होता है टरबाइन में, वो बॉयलर प्रेशर से लेकर कंडेंसर प्रेशर तक होता है ना। इसीलिए आपको बोल रहा है क्या कि प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस, टोटल प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम बॉयलर टू कंडेंसर, है ना, प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस इन अ सिंगल नोजल। इस सारा प्रेशर ड्रॉप कहाँ होता है, सिंगल नोजल में होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से नोजल में जब आएगा तो प्रेशर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, मतलब प्रेशर डिक्रीज करेगा। और आपको हम कल बताए थे कि मूविंग ब्लेड का जो पैसेज होता है वो यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन का होता है, तो वहाँ पे कोई प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। हम डिस्कस किए थे कल। सिमिलरली कि सपोज दैट कि ये आपका वेलोसिटी है, यहाँ पे वी नोट से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वी बी से मतलब बॉयलर से निकलने के बाद जो वेलोसिटी है, हाँ, नोजल से निकलने के बाद जो वेलोसिटी है, तो ए जो है आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है, वेलोसिटी जो है आपका वो इंक्रीज करता है, क्लियर है ना। और फिर जो है आपका वेलोसिटी वो क्या करता है स्टूडेंट, डिक्रीज करता है। ये हम आपको कल भी बताए थे, हम बताए थे कि ए दोनों का बीच का जो है वो डिफरेंस होता है ना। और ए डिफरेंस जो है इसी को हम लोग लॉसेस बोलते हैं, दिस इज वेलोसिटी लॉस,
दिस इज वेलोसिटी लॉस। क्लियर है ना। और ए लॉसेस जो है ये लगभग 20% के आसपास होता है। ए लॉसेस कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास होता है, जो ये कह सकते हैं कि ये मेजर लॉसेस है, बहुत ज्यादा है। जो फ्रिक्शनल लॉसेस के मेनली जो है वो फ्रिक्शनल लॉसेस के फॉर्म में आता है। क्लियर। तो कहने का मतलब कि ये लॉसेस इतना ज्यादा क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है, समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले आप समझने की चीज है थोड़ा सा, कि जो सारा का सारा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो एक ही नोजल में हो रहा है। क्लियर है ना। और ये जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो V1 जनरली हम लोग जेट वेलोसिटी को नोजल से जो वेलोसिटी निकलता है उसको V1 से दिखाते हैं। जो V1 का वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेट 1100 टू 1200 मीटर पर सेकेंड होता है। एक्चुअली होता यही है, आप समझिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाकर के आप, कि जब जेट से निकलता है, नोजल से जब जेट निकलता है तो उसका वेलोसिटी बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि ये पूरा प्रेशर ड्रॉप एक ही नोजल में हो चुका है। तो जितना ये प्रेशर एनर्जी ही काइनेटिक में वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है, तो जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप हो गया उतना ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है कि एक्चुअली जो V1 मेरा है वो जेट वेलोसिटी डिफाइंड होता है, और U जो होता है दैट इज ब्लेड वेलोसिटी, है ना। हम बताए हैं कि मूविंग ब्लेड होता है। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? मूविंग ब्लेड है, तो इसका भी अपना कुछ वेलोसिटी होगा, है ना। दैट इज डिनोटेड बाय U। क्लियर है। अब ये U जो होता है, जो आपका ब्लेड का जो वेलोसिटी होता है, अगर हम लोग फ्लूइड मशीनरी में पढ़ते हैं या फिर कहीं भी आप ये समझें कि मान लिया जाए कोई शाफ्ट है, देखो यहाँ पे, हालांकि इसका जरूरत नहीं है, हम थोड़ा समझने के लिए बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक रनर लगा हुआ है और इसके ऊपर आपका ब्लेड लगा हुआ है, इसके ऊपर आपका ब्लेड लगा हुआ है। यहाँ पे आपका नोजल से निकल के आ रहा है जेट और ब्लेड पे क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। अब ये ब्लेड रोटेट करेगा तो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है रनर, तो ये शाफ्ट भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो अब ये जो आपका ब्लेड मूव कर रहा है U वेलोसिटी से, और यहाँ जो जेट निकल रहा है वो V वेलोसिटी से। बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग ये बात करते हैं कि U के किस वेलोसिटी के लिए जो हमको यहाँ पे पावर या एफिशिएंसी मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। फिर से समझो हम क्या बोल रहे हैं कि U का वेलोसिटी V से कितना होगा? 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ, जिसपे कि हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा टरबाइंस का। तो दैट इज U इज इक्वल टू V1/2। V1/, बात समझ में आ रही है? फिर से क्या बोल रहे हैं कि जो U का वैल्यू है, मतलब ब्लेड का जो वेलोसिटी है, वो अगर रनर के जेट के वेलोसिटी से हाफ हो जाए तो उस समय जो हमको पावर मिलता है मैक्सिमम मिलता है, जो एफिशिएंसी मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम बोलते हैं कि U का वैल्यू कितना होगा? V/2 होगा। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो दैट इज, आप यहाँ से V1/2 करोगे तो 550 600 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? इससे नो एस। अब देखिए समझिए, तो आपका जो ब्लेड है, आपका जो रनर है या जो ब्लेड है, इसको हम लोग रनर भी बोलते हैं, इसी को रोटर भी बोलते हैं। अगर यहाँ रोटर यूज कर रहे हो तो आप रोटर लिख सकते हो, है ना। तो इसका जो आपका स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और आरपीएम रोटेशनल स्पीड दोनों डिफरेंट चीज होता है। लेकिन हम यहाँ अगर U निकल गया तो हम वहां से N का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो हम जानते हैं U इज इक्वल टू πdn/60। क्लियर है ना। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? N निकाल सकते हो। यहां से जो है आप क्या निकाल सकते हो? N निकाल सकते हो। क्लियर। क्योंकि U का वैल्यू आपको पता है ना। डायमीटर तो कुछ दिया हुआ रहेगा शाफ्ट का, आपका पाई कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, आपका N का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो N का वैल्यू फाइंड होता है, ये जो 550 to 60 100 मीटर पर सेकेंड पे
जो n का वैल्यू फाइंड होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15,000 to 30,000 RPM। कितना फाइंड होता है? 15,000 to 30,000 RPM, है ना। दिस इज वेरी हाई रोटेशनल स्पीड एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल स्पीड। अब बोलेंगे कि सर प्रैक्टिकल स्पीड हम कहां से डिफाइन करते हैं, तो उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो समझो, यहां पे ध्यान दो, ठीक है ना। उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, समझिए यहाँ पे, है ना। हम लोग एक रिलेशंस पढ़ते हैं, क्लियर है ना, कि n इज इक्वल टू 120F अपॉन P, 120F अपॉन P, जहां पे आपका F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये जो आपका F है ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना। ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज नंबर ऑफ पोल्स, है ना। ये एक रिलेशंस होता है आरपीएम का, है ना, कि n इज इक्वल टू 120F अपॉन P, 120F अपॉन P, 120F अपॉन P, है ना। जहां आपका F क्या है? F फ्रीक्वेंसी है आपका, और P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स है। अब देखो ध्यान दो, हम लोग जनरली जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, है ना, वो कौन सा? 50 हर्ट्ज का करते हैं। तो यहाँ से जो n का वैल्यू है वो 120 इंटू 50, और जनरली जो नंबर ऑफ पोल्स होता है अगर एक साथ लेते हैं तो 2 पोल्स को डिफाइन करते हैं, है ना। और यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 60 आ जाएगा, और यहाँ से n इज इक्वल टू 3000 RPM। तो प्रैक्टिकली ये स्पीड जो है वो डिफाइंड होता है, जबकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस जो हमको स्पीड मिल रहा है स्टूडेंट, दिस इज वेरी हाई स्पीड, है ना। तो ये प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा होता है स्पीड, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि ये वेरी हाई स्पीड होने के कारण हमको जो वेलोसिटी का लॉसेस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो लगभग 20% के आसपास हो जाता है, जिससे हमको पावर इनपुट जो है और इफिशिएंसी जो है कम मिलता है टरबाइन्स का। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें आपको पॉइंट दिखा दिए हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रोटेशनल स्पीड को हम क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि रोटेशनल स्पीड हाई होने के कारण ही फ्रिक्शन लॉस ज्यादा हुआ, और फ्रिक्शन लॉस ज्यादा हुआ तो हमको वेलोसिटी लॉस ज्यादा हो गया और पावर इनपुट कम हो गया। तो हमको किसको रिड्यूस करना पड़ेगा? रोटेशनल स्पीड को ही। ये रोटेशनल स्पीड अगर रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी लॉस भी कम हो जाएगा और पावर आउटपुट भी हमको ज्यादा मिलेगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस रोटेशनल स्पीड टू प्रैक्टिकल लिमिट तक कंपाउंडिंग इज डन, है ना। हम लोग क्या करते हैं? कंपाउंडिंग करते हैं। क्यों? किस लिए करते हैं? टू रिड्यूस दिस रोटेशनल स्पीड, है ना। इस रोटेशनल स्पीड को रिड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमको लॉसेस ज्यादा होता है, टू मिनिमाइज द लॉसेस। क्लियर है? तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो समझना है आपको कि हम लोग यहां से एक तो आपको ये समझ में आया कि सिंपल इंपल्स या डिलेवल टरबाइन्स क्या होता है। क्लियर है? हम आपको डिस्कस कर दिए। दूसरा आपको ये भी समझ में आया कि यहाँ पे लॉसेस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, कंपाउंडिंग करते हैं टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में दो तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रेशर कंपाउंडिंग एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी कंपाउंडिंग। यही दो आपको पढ़ना है। हालांकि तीसरा भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें हम लोग सिलेबस में नहीं है और बहुत इजी भी है। जब दोनों को एक साथ आप कर दोगे तो आपको दोनों डिफाइन हो जाएगा, प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, है ना, दैट इज प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको
समझ में आया होगा और बहुत बेसिक भी है, बहुत इजी भी है। हम प्रैक्टिकली भी आपको कुछ डिफाइन कर दिए कि ऐसा क्यों होता है, ए हाई स्पीड क्यों आता है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, मतलब वेलोसिटी बहुत हाई होता है जेट से निकलने के बाद। और ए यू जो है जनरली हम लोग v/2 डिफाइन करते हैं। तो u का वेलोसिटी जो है वो आपका लगभग 550 से 600 मीटर पर सेकेंड होता है और ए फार्मूला होता है u = πdn/60। यहाँ से हम अगर d, हाँ एक और कंफ्यूजन आपको आएगा, यहाँ से हम n निकालते हैं तो वेरी हाई आता है। एक कंफ्यूजन ये आएगा कि सर अगर d का वैल्यू हम बहुत कम कर दें तो यहाँ से u का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, बहुत कम, मतलब जो मेरा वैल्यू आएगा, क्लियर। यहाँ से अगर आप n का वैल्यू निकालोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप यहाँ से ध्यान दो n = आप बात करोगे तो u/60 अपॉन कितना पाई इंटू डी। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि आप ये सोच सकते हो कि डी के साथ भी इसको वैरी कर सकते हैं, लेकिन कितना हो आप वैरी करोगे तो वो जो स्पीड है वो मिनिमम 15,000 से कम नहीं आता है। डी का भी एक लिमिटेशन है, डायमीटर का भी एक लिमिटेशन होता है, तो उसके कंपेयर में मिनिमम आपका 15,000 आता है और मैक्सिमम कितना आता है 30,000 आता है।